और भाई क्या हाल चाल, होप सब बढ़िया होंगे। आज बात करेंगे गाइस हम बिटकॉइन वर्सेस स्मार्ट सॉल्व। ठीक है, आपको बता चुके हैं अभी स्मार्ट सॉल्व कितना तगड़ा प्रोजेक्ट है। आज इस वीडियो को देखकर आपको पता चल जाएगा कि इसका प्रोजेक्ट का जो मैकेनिज़्म है ना, वो बिटकॉइन से भी अच्छा है। और इसका प्राइस आप सोच नहीं सकते, बिटकॉइन को भी क्रॉस कर सकता है। अब वो देखते हैं, इस वीडियो को आप पूरा देख लो और आप इसमें ज्वाइन करोगे ही करोगे। आपको अच्छा लगेगा ना, तो व्हाट्सएप का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, वो ज्वाइन करिए और मेरे से सीधी बात कर सकते हो। आप ज्वाइन करिए जल्दी जल्दी। होते तो ये डिफरेंस आता, लेकिन टोटल सप्लाई जो टोकन की सप्लाई है उसको लिस्ट कर दिया गया। तो यस, ये एफडीबी और मार्केट कैप दोनों सेम ही हमेशा चलेंगे साथ साथ, और सेम नंबर्स आपको मिलेंगे, वो डिफरेंस नहीं। करंट अभी 508.8 मिलियन का मार्केट कैप ऑलरेडी हो चुका है। कॉइन मार्केट कैप पर आप बहुत सारी क्रिप्टो कॉइन्स एंड करेंसीज को आप वॉच करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स या जो क्रिप्टो कॉइन्स हैं उनका भी मार्केट कैप इतना बड़ा नहीं है। मार्केट कैप वाइज और प्राइस वाइज एसएसटी ने बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज को पीछे छोड़ दिया है, और अब ये छोड़ता ही चला जाएगा पीछे, मार्केट वैल्यूएशन और मार्केट कैप वाइज भी और प्राइस वाइज भी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मार्केट कैप ऑलरेडी 500 मिलियन प्लस हो चुका है। कॉइन मार्केट कैप पे आप देखेंगे तो बहुत कम प्रोजेक्ट्स आपको मिलेंगे 500 प्लस मिलियन के मार्केट कैप वाले। तो यस, वी शुड फील प्राउड अबाउट दिस। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहाँ पे आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में किसी से बात करते हुए गर्व महसूस होगा कि यस, आप एक ऐसे जेन्युइन प्रोजेक्ट के साथ में इन्वॉल्व हैं, एसोसिएटेड हैं, जिसे करते हुए आपको यू विल फील प्राउड अबाउट दिस। और ये प्राउड धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। तो मैं आज मदर करेंसी बिटकॉइन को भी बीच में लाऊंगा, क्योंकि आज हम सर्कुलेशन की बात करेंगे। आपको सबको पता होगा, मैं यहाँ पे कॉइन मार्केट कैप मैंने ओपन किया। बिटकॉइन के बारे में हम सभी लोग जानते हैं, और बिटकॉइन इतना आज की डेट में वर्ल्ड वाइड पॉपुलर क्यों है ये भी हम जानते हैं। बट कुछ ऐसे पॉइंट्स जो शायद हमें पता हो लेकिन नोटिस ना किए हों, और पता है नोटिस भी किए, तो भी आपको मैं रिकैप करूंगा वो पॉइंट्स। सो बिटकॉइन की जो टोटल सप्लाई है वो हम सभी लोग जानते हैं। मैक्सिमम सप्लाई क्या रहने वाली है? 21 मिलियन, 2 करोड़ 10 लाख बिटकॉइन। हम थोड़े बहुत कंपैरिजन भी साथ साथ करेंगे। एंड कंपैरिजन का मतलब ये नहीं है कि एसएसटी बिटकॉइन को बीट करेगा या चैलेंज करेगा, नो, नॉट एट ऑल। कंपैरिजन का मकसद ये है कि बिटकॉइन क्यों पॉपुलर हुआ, और एसएसटी क्या बिटकॉइन से भी ज़्यादा आगे जाके पॉपुलर हो सकता है क्या? क्या उसको पहचान मिल सकती है? और ऐसे क्या पॉइंट्स होंगे या ऐसे कौन से रीजंस होंगे जिसकी वजह से एसएसटी पूरी क्रिप्टो के वर्ल्ड में ये पॉपुलैरिटी गेन करने वाला है आने वाले समय में? उस पर हम पॉइंट्स पे बात करेंगे, और ये सारा जो डिस्कशन होगा वो लॉजिकल एंड फैक्ट्स एंड नंबर्स के ऊपर होने वाला है, ब्लॉकचेन के ऊपर होने वाला है, कोई हवाई फायर नहीं यहाँ पे। तो हम सभी लोग जानते हैं टोटल सप्लाई बिटकॉइन की 21 मिलियन है, जिसमें से अभी तक कितने बिटकॉइंस इस मार्केट में सर्कुलेशन में आ चुके हैं। तो आप देख सकते हैं सर्कुलेटिंग सप्लाई 20.06 मिलियन बिटकॉइन ये ऑलरेडी आ चुके हैं मार्केट में। और हमें से आई एम श्योर ज़्यादातर लोग जानते होंगे कि जो आखिरी बिटकॉइन माइन होगा वो 2140 में होगा। अभी हम लोग 2026 में बात करें, यानी यहाँ से भी अभी 114 साल और। एंड आई एम प्रीटी श्योर हम में से अभी जितने भी जूम पे हैं और यूट्यूब पे सुन रहे होंगे, कोई आखिरी बिटकॉइन माइन होते हुए देखने नहीं वाला, राइट? लेकिन 2000 इसका एल्गोरिदम ऐसा है कि 2140, यानी सोच के देखिए कि 21 मिलियन बिटकॉइन में से 20.06 यानी 20 मिलियन बिटकॉइन ऑलरेडी मार्केट में सर्कुलेशन में आ चुके हैं। और थोड़े बहुत जो बिटकॉइन बचे हुए हैं, लेस देन 1 मिलियन, वो अगले 114 सालों में आएंगे, धीरे धीरे करते हुए आएंगे। और जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे बिटकॉइन की सप्लाई मार्केट में आना वो स्लो होती जाएगी। तो इस पॉइंट को आप को रिलेट कर सकते हैं एसएसटी के इस मैकेनिज्म के साथ में, जहां पे मैंने कल प्राइस कैलकुलेशन में भी ये पॉइंट कवर किया कि 1 मिलियन सप्लाई है, और 1 मिलियन सप्लाई पैनकेक प्लेस्ड हुई, और पैनकेक से ये ट्रांसफर हो गई इस वाले कॉन्ट्रैक्ट में, और वो ट्रांसफर हुई वो एक मैकेनिज्म के तहत हुई, और कॉन्ट्रैक्ट में ट्रांसफर हुई 99.63%। और सिर्फ 1416 यहाँ पे एसेट एसएसटी बचे हैं पैनकेक के ऊपर। यानी सोच के देखिए 99.63 एक महीने में ये पहले वाले कॉन्ट्रैक्ट में है, बट आगे पूरी जिंदगी भर ये प्रोजेक्ट सिर्फ इन 1416 जो पैनकेक पे हैं इन्हीं के बेसिस पे चलता जाएगा, जस्ट बिकॉज इट्स मैकेनिज्म। ठीक वैसे ही जैसे 21 मिलियन सप्लाई टोटल है बिटकॉइन की, उसमें से 20.06 तो ऑलरेडी आ चुके हैं पिछले 17 सालों में, और बाकी लेस देन 1 मिलियन 114 सालों में आएंगे। तो इसका जो गणित है, मैथ है बिटकॉइन का, वो हम सभी लोग जानते हैं कि जब बिटकॉइन स्टार्ट हुआ था तो मैकेनिज्म माइनिंग का इस तरह का है कि हर 4 साल में बिटकॉइन की हाविंग होती है, यानी जो प्रोडक्शन है बिटकॉइन की माइनिंग है हर 4 साल में, उसका वो 50% रिड्यूस हो जाता है। हम सभी लोग जानते हैं जब बिटकॉइन स्टार्ट हुआ था तो हर 10 मिनट में 50 बिटकॉइंस माइन होते थे। फिर अगले 4 साल में जब बिटकॉइन की हाविंग हुई तो 50 बिटकॉइंस जो माइन होते थे 10 मिनट में, वही 50% रिड्यूस हो गए। 10 मिनट में अब 25 बिटकॉइन माइन होने लगे। फिर उसके बाद अगले 4 साल तक हर 10 मिनट में 25 बिटकॉइन मार्केट में आ रहे थे। फिर अगले 4 साल के बाद में फिर बिटकॉइन की हाविंग हुई, फिर वो 4 साल 10 मिनट में 25 बिटकॉइन की जगह 25 का 50% यानी 12.5 बिटकॉइन आने लगे, 12.5। अब जो लास्ट जो बिटकॉइन की हाविंग हुई थी 2024 में, उस टाइम पे 12.5 का भी 50%, 6.25
एवरी 10 मिनट्स में 6.25 यहाँ पे बिटकॉइन माइंस होकर के अभी करंट मार्केट में आ रहे हैं। अगली जो हाविंग होगी वो 2028 में होगी, 2027 के लास्ट तक या 28 के अर्ली में, क्योंकि बिटकॉइन हाविंग हर 4 साल, एग्जैक्ट 4 साल में नहीं होती है, वो कहीं ना कहीं कुछ महीने पहले होती है। तो 48 मंथ्स में नहीं होती है, वो तकरीबन 44-45 मंथ्स के आसपास हाविंग हो जाती है। तो अगली जो हाविंग होगी बिटकॉइन की वो 2027 के आखिर तक या 28 के अर्ली स्टेज पे जनवरी फरवरी में हो जाएगी, या शायद जनवरी फरवरी तक भी नहीं। तो उस टाइम पे जब बिटकॉइन की हाविंग होगी तो आज अभी 6.25 बिटकॉइन माइन हो रहे हैं 10 मिनट में, अगली हाविंग में 50% रिड्यूस हो जाएगा 3.125। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे अरे ठीक है ये ज्ञान क्यों दे रहे हो, ये तो सब दुनिया जानती है। ये ज्ञान लेना जरूरी है क्योंकि जो हमें पता है बट उन्हीं बातों को हम एसएसटी के साथ कोरिलेट करेंगे, इसलिए ये जो मैं नॉलेज आपके साथ में रख रहा हूं आपको पता होगी बट रिकैप हो रहा है। तो अगले हाविंग में 10 मिनट में 3.125 बिटकॉइन, तो हम हर 4 साल में जो सप्लाई है वो कम होते हुए देख रहे हैं, राइट। अब एसएसटी की हम बात करें तो देखिए करंट अभी 509 प्राइस हो चुका है और मैं वापस से यहाँ पे 1416 में बात करूंगा। इसको मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा तो थोड़ा सा ये कम अभी आपको दिखाई देगा क्वांटिटी में। इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, आप सभी लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नंबर्स को याद रख सकते हैं। 1416 पेज को रिफ्रेश करते हैं और ऊपर 996375.8761, ये थोड़ा नंबर कम हो जाएगा 1416 वाला, ऊपर वाला थोड़ा सा बढ़ जाएगा। पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं, देख सकते हैं 1416 था 1413 हो गया, यहाँ पे 375 था या 377 हो गया। ये मैकेनिज्म काम कर रहा है, यानी जो भी डिपॉजिट आ रहा है उसका 35% पैनकेक पे जाता है और 35% वर्थ के एसेट बाय होते हैं पैनकेक पर और इमीडिएट पहले वाले कॉन्ट्रैक्ट में चले जाते हैं। पर ये जो टोकन्स हैं ये तो लॉक्ड हैं, 99.63 सप्लाई जो है, राइट। अब समझने वाली बात ये है कि 99.63 सप्लाई लॉक्ड है और जो लोग इस सप्लाई को देख करके नेगेटिव होते हैं कि ये तो एक ही एड्रेस पे 99.63 की सप्लाई है, वो इसलिए नेगेटिव होते हैं क्योंकि उनको जानकारी ही नहीं है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस के अंदर है, लॉक्ड है। और जिस पॉइंट को लेकर के आप नेगेटिव होते हैं वही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके सबसे ज्यादा पॉजिटिव होने का। बताऊं कैसे, साबित कर देता हूं। 99.63 सप्लाई एक महीने के अंदर यहां पे पहुंच चुकी है, लेकिन ये सप्लाई क्या मार्केट में है, सर्कुलेशन में है क्या? नहीं है। देखा जाए तो बिटकॉइन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म है एसएसटी का। कैसे? क्या मेरे इशारे को और हिंट को आप समझ पा रहे हैं? मैंने स्क्रीन को स्टॉप किया, क्या समझ पा रहे हैं? और साबित कर दूंगा अभी, डोंट वरी। आप खुद ये मानने पे मजबूर हो जाएंगे बिटकॉइन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म एसएसटी का है, एंड डोंट वरी साबित करने वाला हूं। क्या लगता है कितने लोग इस बात से सहमत हैं? बेशक मैंने अभी एक्सप्लेन नहीं किया है, एंड आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन दिस एंड आई एम गोइंग टू प्रूव दिस, बट डू यू बिलीव मी? क्या मेरे शब्दों से सहमत हैं आप? ट्रस्ट करते हैं? थैंक यू सो मच आपके इस पार्टिसिपेशन के लिए, आपके इस प्यार के लिए। बट डोंट वरी, मेरे शब्दों पर ट्रस्ट मत करिए, मेरे शब्दों को फॉलो मत करिए। जो चीज एक्सप्लेनेशन में ब्लॉकचेन पे दिखाने जा रहा हूं उसको फॉलो करिए और आपको आज ये समझ में आएगा कि सही मायने में एसएसटी का जो मैकेनिज्म है वो बिटकॉइन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। कैसे? चलिए बात करते हैं, देखिए। और ये जानकारी आपको कहीं नहीं मिलने वाली दोस्तों। और आज का सेशन आपने जिसके साथ शेयर कर दिया, डन है वो, मतलब अगर थोड़ा सा भी ओपन एंड पॉजिटिव माइंडसेट से अगर प्रोजेक्ट को कोई भी जानेगा समझेगा, वो फैन हो जाएगा, वो पागल हो जाएगा इंसान इस एसएसटी के मैकेनिज्म के लिए। मैं आज क्यों इतना पागलपन, मेरे अंदर जुनून है एसएसटी स्मार्ट सॉल्व के लिए, जस्ट बिकॉज इसके स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म के लिए। तो देखिए वापस से हम बिटकॉइन पे चलते हैं। बिटकॉइन की जो सप्लाई है पिछले 17 सालों में 95% की सप्लाई मार्केट में ऑलरेडी आ चुकी है, मार्केट में ऑलरेडी आ चुकी है, ऑलराइट, 95% की सप्लाई। लेकिन एसएसटी की सप्लाई जो है ब्लॉकचेन पे 99.63 की सप्लाई जो है वो एक महीने के अंदर इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में लॉक्ड है। मार्केट में कितने टोकन सर्कुलेशन में हैं? फोर्थ वॉलेट से चौथा जो वॉलेट है ना, यहां से जहां पब्लिक होल्डिंग स्टार्ट होती है, जैसे हाईएस्ट होल्डिंग है 15.38, और उसके बाद यहाँ पे आप टॉप 100, और उसके बाद टोटल जो होल्डर्स हैं इस टाइम पे, नंबर ऑफ होल्डर्स वो हैं 4621 एक्चुअली, 4500 प्लस होल्डर्स ऑलरेडी हैं। लेकिन उसमें से भी टॉप 100 अगर 97th वॉलेट पे जाए, मतलब एक्चुअली वो 100 वॉलेट है बट 97th की होल्डिंग है वो, तो 3.11 होल्डिंग नहीं है। क्यों नहीं है? यानी और यही टोकन्स जो पब्लिक वॉलेट में अवेलेबल हैं यही सर्कुलेशन में है। किसी ने मुझसे पूछा सर्कुलेशन में, तो आज मुझे ये फिर एक पॉइंट मिल गया कि चलो इस टॉपिक पे भी आज एक डिटेल्ड वीडियो आपके सामने आ जाए। तो ये जो
टोकन्स आप देख रहे हैं, ये है सर्कुलेशन में, फोर्थ वॉलेट से लेके आगे जितने भी हैं। इसके अलावा 99.63 होल्डिंग प्लस ये 0.014, ये तो लॉक्ड हैं। और ये 1413 टोकन्स धीरे धीरे बाय होते हुए यहीं आएंगे लॉकिंग में, राइट। और ये टोकन कैसे रिलीज हो रहे हैं, टोकन रिलीज शेड्यूल आपने सुना होगा मेरे मुंह से, टोकन रिलीज शेड्यूल कैसे होता है। तो धीरे धीरे ये टोकन्स हमारे इंडिविजुअल वॉलेट में आते हैं जब हम 1% अपना क्लेम करते हैं एसेट के अंदर, कन्वर्ट करते हैं, राइट। कॉन्ट्रैक्ट कितना देने का प्रॉमिस करता है, 2x, राइट। तो क्या ये सर्कुलेशन में कभी आ भी पाएंगे? लोग प्रोजेक्ट की लाइफ पूछते हैं, मैं आपसे पूछता हूं, आप प्रोजेक्ट की लाइफ पूछते हैं, मैं आपसे पूछता हूं, ये टोकन कितना टाइम लगेगा ये 9,96,377 मार्केट में आने में? मैंने स्क्रीन वापस से स्टॉप की। क्या लगता है, क्या ये अगले 1-2 महीने में होने वाला है या इसको सालों लगेंगे? सोच के देखिए। क्योंकि यहाँ पे क्यों मैं बात करता हूँ, ये जो स्मार्ट सॉल्व है ये डिमांड सप्लाई से भी बहुत ऊपर की चीज़ है। ये वैल्यू क्रिएशन की चीज़ है, ये प्रोजेक्ट वैल्यू क्रिएट कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे टोकन्स मार्केट में बिखरे हुए नहीं मिलेंगे, ये एक डायमंड की तरह है ये एसएसटी। क्यों? क्योंकि बेसिकली ये सारे टोकन्स, सप्लाई 1 मिलियन जरूर है, बट ये 1 मिलियन में से 99.63% तो लॉक्ड ऑलरेडी हो चुके हैं 1 महीने के अंदर। और ये 99.63 जब आप थोड़ी सी भी गणित लगाएंगे, थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाएंगे, आपको समझ में आएगा। पंजाब सर ने रिप्लाई किया 10 साल से भी ज्यादा समय लगेगा इस सप्लाई को मार्केट में सर्कुलेशन में आने के लिए। हाँ जी। क्यों? अगर आप $1000 भी डिपॉजिट कर रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट तो आपको $2000 के ही टोकन देगा, उससे ज्यादा तो देगा नहीं, करेक्ट। और जो प्राइस लगातार ऊपर जा रहा है और जाता ही जाएगा, तो आप देख सकते हैं, प्रैक्टिकल आप सबने एक्सपीरियंस किया है कि जो 1 महीने पहले टोकन आप क्लेम करते थे, तो जो टोकन उस टाइम पे आते थे, आज से 10 दिन 15 दिन पहले आते थे, क्या आज वो आ रहे हैं? नहीं आएंगे। क्योंकि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे ये टोकन्स कम होते चले जाएंगे आपके वॉलेट में आना, क्योंकि लाइव रेट से क्लेम हो रहे हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है टोकन कम हो रहे हैं, लेकिन उनकी वैल्यू लगातार बढ़ती जा रही है। वैल्यू क्यों बढ़ रही है? क्योंकि जो टोकन आप क्लेम कर चुके हैं, मैं तो कहता हूं 0.101 टोकन की भी बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों, 1 एसएसटी की भी बात नहीं कर रहा हूं। आज हम 1 बिटकॉइन में भी की बात करें तो $64,657 का करंट प्राइस है। 0.10 बिटकॉइन की भी $6,500 के आसपास की वैल्यू बनती है। 0.10 क्या लगता है 0.10 एसएसटी भी क्या आने वाले समय में हजारों डॉलर का नहीं होगा? तो ये सोच के मत घबराइए कि ये जो एसएसटी है इसका तो प्राइस बढ़ रहा है तो टोकन बहुत कम आ रहे हैं। हाँ जी, टोकन कम ही आएंगे, लेकिन जो जो भी टोकन आ जाएंगे वो वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं आपके लिए, आपके पोर्टफोलियो की। 0.10 भी टोकन आपके लिए, अब देखिए वापस से बात वहीं आ जाती है, क्वालिटी या फिर क्वांटिटी। ऐसे तमाम टोकन बेस्ड प्लान मार्केट में सालों से चल रहे थे, आए, खत्म हुए, अभी भी टोकन बेस्ड चल रहे हैं। तो वो टोकन्स सैकड़ों या क्वांटिटी वाइज हजारों आपके वॉलेट में आपको चाहिए, जिनकी आगे कोई वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि सप्लाई अनलिमिटेड होती है। और यहाँ पे सप्लाई सिर्फ 1 मिलियन, और वो भी 1 मिलियन की भी सप्लाई 99.63% लॉक्ड। इस सप्लाई को ही मार्केट में आने में सालों लगने वाले हैं। जी हाँ। और जैसे ही आपने 2x कर लिया, राइट, वैसे ही ये प्रोजेक्ट आपको आपके डिपॉजिट अमाउंट का जो 2x हो गया वो देना बंद कर देगा। कॉन्ट्रैक्ट कहता है 2x तक ही मेरा हिसाब किताब है आपके साथ में। और मजेदार बात यह है कि अगर वो 2x आपका आपकी नेटवर्किंग से हो गया, क्योंकि नेटवर्किंग में टोकन तो आ नहीं रहे, यूएसडीटी से आ रहा है, तो वर्किंग से अगर यूएसडीटी आप ले रहे हैं, 2x आपका हो गया और आपकी टीम का भी हो रहा है, तो हर कोई डिपॉजिट तो कर रहा है। और 35% से, देखिए, आप चाहें या ना चाहें, ये प्रोजेक्ट आपसे क्या करवा रहा है मालूम है? ये प्रोजेक्ट आपसे करवा रहा है, ये जो आप लिक्विडिटी देख रहे हैं डेक्स स्क्रीनर पे 1.4 मिलियन, ये प्रोजेक्ट आपसे जब जब आप डिपॉजिट करते हैं लिक्विडिटी आपसे बढ़वा देता है। ये प्रोजेक्ट का मैकेनिज्म ये प्राइस आपसे बढ़वा देता है। और प्राइस बढ़ रहा है तो चाहे इन्वेस्टर हो और चाहे नेटवर्क लीडर्स हो, उनके पास जो भी टोकन्स क्लेम किए हुए हैं उनका पोर्टफोलियो लगातार ऊपर जा रहा है। कोई व्यक्ति ये कहेगा दावे के साथ, एक बार कोई भी, मैं चाहूंगा कोई भी व्यक्ति हैंड रेज करें, पहले मेरा सवाल सुन लें। कोई पर्सन ये कहे कि मैंने एसएसटी क्लेम किए और मेरा पोर्टफोलियो बढ़ा नहीं, इंक्रीज नहीं हुआ पोर्टफोलियो जो डॉलर वाइज, कोई भी व्यक्ति, कोई नहीं मिलने वाला। क्यों? क्योंकि सबको पता है, सब लोग अपने उस पोर्टफोलियो को एंजॉय कर रहे हैं। और मैं तो चाहता हूं कि स्क्रीनशॉट आप मार्केट में वायरल करें, ये एसएसटी जब जब आपने क्लेम किया है, चाहे वो फ्रैक्शन में 0.01 ही क्यों ना आया हो आपके पास, बट आज की डॉलर वैल्यू जब उसको कल चेक करेंगे, परसों चेक करेंगे, 3 दिन 4 दिन बाद चेक करेंगे, 100% वो डॉलर वैल्यू आपकी इंक्रीज मिलेगी। मिली है कि नहीं मिली है? इसका मतलब क्या हुआ? क्वालिटी।
नॉट क्वांटिटी। तो ये एसेट आपके वॉलेट में आना बहुत कम हो जाएगा। क्यों, कैसे कम होगा? नेटवर्क लीडर्स को टोकन्स नहीं मिल रहे, यूएसडीटी लेकर के खुश हैं, और 2x हो रहा है तो डिपॉजिट हो रहा है, 35% से प्राइस और लिक्विडिटी दोनों बढ़ रही है। करेक्ट। इसके अलावा टोकन अर्न करने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, डेली 1% जो आ रहा है डैशबोर्ड पे $5 हुआ, टोकन आप क्लेम करेंगे, दैट्स इट। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। तो ये 99.6% की होल्डिंग जिसे आप अभी तक नेगेटिव लेके चल रहे थे, सबसे ज्यादा इस प्रोजेक्ट का पॉजिटिव एस्पेक्ट तो यही है, अगर आप इस नजरिए से देखेंगे तो। राइट। अब इसमें मैंने कहा एसएसटी का मैकेनिज्म बिटकॉइन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है, चलिए उस पर भी बात कर लेते हैं। देखिए, बिटकॉइन में आपको पता है कि आप बिटकॉइन को सेल कर दें तो सेल करने के बाद में वापस किसी भी प्राइस पे, चाहे लोअर प्राइस पे चाहे हायर प्राइस पे, वापस से बाय जरूर कर सकते हैं। करेक्ट, कर सकते हैं ना? यानी बिटकॉइन सेल किया तो टेंशन नहीं है, क्योंकि बिटकॉइन सेल करने के बाद भी बाय कर सकते हैं। बट एसएसटी सेल कर दिया एक बार तो टेंशन वाली बात जरूर है, क्योंकि एसएसटी को सेल करने के बाद आप बाय नहीं कर सकते, और सेल करने से पहले भी बाय नहीं कर सकते। कहने का मतलब एसएसटी को बाय किया ही नहीं जा सकता, ना सेल करने से पहले ना सेल करने के बाद। राइट। अब जैसे अगर मैं सेल ट्रांजेक्शन पे आऊं तो देख लेते हैं, छोटी मोटी सेलिंग हुई है। जैसे अभी $91 का सेल हुआ, किसी ने 0.1799, 0.18 मान लेते हैं राउंड फिगर में। अब ये 0.18 ये सेल तो हो गया, क्या इसको बाय कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। बट यही 0.18 बिटकॉइन होता तो उसको बाय वापस से किया जा सकता था, एसएसटी को बाय नहीं कर सकते। अच्छा, बिटकॉइन में ट्रेडिंग भी होती है, बाय सेल ट्रेडिंग यही होती है ना, किसी भी क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग होती है। एसएसटी में ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? किसी ने बाय किया, दूसरे ने सेल किया, बाय सेल, यही ट्रेडिंग होती है, बाइंग एंड सेलिंग। एसएसटी को बाय नहीं कर सकते, सेल जरूर कर सकते हैं, क्योंकि एसएसटी को सिर्फ अर्न कर सकते हैं सेल करने के लिए। अब पॉइंट ये है, बिटकॉइन या किसी भी क्रिप्टो करेंसीज में वेल्स बहुत ज्यादा होते हैं ना। मैं साबित करूं? सबको पता है। देखिए, यहाँ पे लिखा है 1.3 मिलियन बीटीसी, ये डॉलर नहीं है। 13 लाख, 1,34,000, सॉरी, 13,40,000 बिटकॉइन, 1.34 मिलियन बात कर रहा हूं। यानी 2 करोड़ बिटकॉइन में से 13,40,000 बिटकॉइन ट्रेजरी होल्डिंग के पास है। ये ट्रेजरी होल्डिंग है क्या? ट्रेजरी में जाते हैं, इस पे क्लिक करते हैं, अगर मैं इस पे भी क्लिक करूं तो हम सही सीधे यहाँ पे आ जाएंगे। स्ट्रेटेजी, ये क्या है? माइक्रो स्ट्रेटेजी कंपनी, माइकल सेलर का नाम सुना होगा ना आप लोगों ने। माइक्रो स्ट्रेटेजी उनकी कंपनी है। 54.67 बिलियन वर्थ का बिटकॉइन, 8,43,000 की होल्डिंग तो उनके पास है। फिर उसके बाद एक बहुत बड़ा कैपिटल ग्रुप है, 21 कैपिटल, और ये सारी यूएस फर्म्स हैं, यूएस कंपनीज हैं। 43,514। फिर जब बिटकॉइन का एटीएफ आया था तो ब्लैक रॉक के पास सबसे बड़ी होल्डिंग है। और आप देख सकते हैं ये सारी कंपनीज हैं। मारा होल्डिंग्स, यूएस कंपनी, 36,000 बिटकॉइन। हजारों हजारों स्पेस एक्स के पास भी, एलोन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के पास भी 18,712 बिटकॉइंस की होल्डिंग है। स्ट्राइव, बुलिश, बिटकॉइन स्टैंडर्ड ट्रेजरी कंपनी, एंड और तो और यूएस गवर्नमेंट के पास भी लाखों बिटकॉइंस हैं। 5.5-6 लाख के आसपास, या शायद उससे भी ज्यादा, एग्जैक्ट नंबर्स मुझे नहीं पता, बट यूएस गवर्नमेंट के पास भी है। राइट। ये क्या है? ये वेल्स हैं। राइट। इन्हीं के चलते हुए बिटकॉइन में इतनी मैनिपुलेशन, मतलब किसी भी क्रिप्टो करेंसी में मैनिपुलेशन होती है। बाइंग, सेलिंग, पंपिंग, डंपिंग, कभी भी आप देख सकते हैं, होता ही रहता है। राइट। अगर हम बिटकॉइन के चार्ट की बात करें तो आप देखिए, मैं कहना या समझाना क्या चाह रहा हूं, बिटकॉइन की जो सप्लाई है 17 सालों में 2 करोड़ आ चुकी है। राइट। 17 साल लगे इस सप्लाई को बाहर आने में, और आगे क्या जो 1 मिलियन, लेस देन 1 मिलियन की सप्लाई, 114 साल लगेंगे। ठीक इसी तरह से ये जो एसएसटी की सप्लाई जो ऑलरेडी लॉक्ड है 9.96 मिलियन, सॉरी 9.96 टोटल, जो 99.63%, तो ये सप्लाई को मार्केट में आने में सालों लगेंगे। बिटकॉइन को बाय कर सकते हैं, एसएसटी को बाय नहीं कर सकते। बिटकॉइन को जितना चाहें, चाहे $100 का बाय कर लीजिए या फिर
$100 मिलियन का बाय कर लीजिए, कर सकते हैं बाय, एसएसटी को बाय नहीं कर सकते। एक और पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट कि पंपिंग एंड डंपिंग भी ऑफ कोर्स यहाँ पे पॉसिबल नहीं क्योंकि होल्डिंग नहीं है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिटकॉइन या किसी भी क्रिप्टो करेंसी के अंदर बेसिकली आप लोग सोच रहे होंगे आज तो मैं बिटकॉइन के पीछे पड़ गया, नहीं, मैं सिर्फ आपको एसएसटी का मैकेनिज्म समझा रहा हूं बिटकॉइन से कोरिलेट करते हुए। सो यहां पे बिटकॉइन में बाइंग एंड सेलिंग की कोई लिमिट नहीं है, बट यहां एसएसटी रिसीव करने की लिमिट जरूर है, आपके डिपॉजिट अमाउंट का 2x, उससे ज्यादा आप एसएसटी रिसीव नहीं कर सकते, राइट। तो फिर आप समझिए, और मैकेनिज्म, ये प्राइस लगातार ऊपर जाता ही जाएगा, जाता ही जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू क्रिएशन की बात की मैंने, यहाँ पे सर्कुलेशन की बात की जो कि 99.6% लॉक्ड, और ये सप्लाई बेशक 1 मिलियन है और पहले से ही सप्लाई बहुत कम है, और वो सप्लाई भी इतनी कम सप्लाई, सोचिए बिटकॉइन की सप्लाई 21 मिलियन, उससे 21 गुना कम, 21 टाइम्स लेस सप्लाई है एसएसटी की 1 मिलियन, और ये सप्लाई भी लॉक्ड है जिसे सालों लगेंगे मार्केट में सर्कुलेशन में आने के लिए। तो मुझे आप बताइए कि कौन सा ऐसा प्राइस है जो एसएसटी के लिए इम्पॉसिबल हो टच करना। सप्लाई 1 मिलियन, बाय कर नहीं सकते, 2x से ज्यादा ले नहीं सकते, उससे ज्यादा लेना है तो आपको वापस से डिपॉजिट करना पड़ेगा, वापस से डिपॉजिट किया तो 35% अगेन पैनकेक पे जाएगा, लिक्विडिटी और प्राइस दोनों ही आप बढ़ाएंगे। नेटवर्क लीडर्स को यूएसडीटी मिलता है, टोकन मिलता नहीं। तो जब टोकन मार्केट में बहुत कम आएंगे तो ऑब्वियसली ये डायमंड हो गया ना फिर उन प्लान से, मतलब उनके साथ तो कहीं कंपैरिजन ही नहीं है जहां पे टोकन की सप्लाई अनलिमिटेड हो और सेलिंग के लिए टोकन लगातार मार्केट में आते चले जा रहे हैं, आते चले जा रहे हैं। जस्ट अपोजिट एसएसटी मार्केट में ढूंढने से आपको नहीं मिलेंगे दोस्तों, और वो टोकन जिसको आप बाय कर नहीं सकते। तो आज के सेशन से हमने क्या सीखा?